वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू किया था। चैप्टर नंबर 15 क्लास 10th सामाजिक विज्ञान टॉपिक बहुत डिटेल में समझा रहा था, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आर्थिक विकास क्या होता है, डिटेल में समझाया था। आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और आप लोगों को समझाने वाला हूं कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय क्या है। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीडीपी के बारे में। ठीक है, इसे कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे देश की जीडीपी बताती है, हमारे देश की राष्ट्रीय आय बताती है कितना है और हमारा देश किस लेवल पे जा रहा है, विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अगर मैं बात करूं बेटा भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में बात करूं, जीडीपी के बारे में बात करूं 2011-12 में, इसके बारे में बेटा 2011-12 के अंदर 2011-12 में और में से 2015-16 का जो भाव था बेटा वो लगभग कितना था? 87 लाख करोड़ था। कितना था? 87 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी बेटा। ठीक है, 87 लाख करोड़ से भी क्या थी? ज्यादा थी बेटा। अगर मैं बात करूं सरल शब्दों में समझाऊं बेटा, तो 2011-12 में अगर हम 2015-16 की रेट के भाव से देखें, हिसाब से देखें, तो भारत की कुल कमाई जीडीपी 87 लाख करोड़ से भी ज्यादा थी हमारे भारत की। ये 2011-12 की कंपेरिजन में 2015-16 का देखो तो, और वही जो बढ़ करके 15-16 के कंपेरिजन में अगर बढ़ाया जाए कि कितना बढ़ा, तो अगर बात करो 2015-16 में कितना बढ़ गया वो, इन्हीं इसके कंपेरिजन में यहां से कितना बढ़ा, तो बताता हूं मैं, 1,35,00,000 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गई। यानी 1,35,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई। मतलब जीडीपी में अच्छा मुनाफा हुआ है, मतलब अच्छा खासा इजाफा हुआ है। इजाफा कहा जाए तो बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है, भारत को फायदा ही हुआ है। लेकिन ये जीडीपी से हमें पता क्या चलता है बेटा? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे देश की जीडीपी के द्वारा हमें से क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारे देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, जो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। चलो और डिटेल में समझते हैं। चलो कौन किससे आगे है उनके बारे में समझते हैं। जैसे अभी जीडीपी के मामले में 2023 के आंकड़े के हिसाब से बताऊं बड़ा, तो सिक्किम जिसकी कंट्रीज क्या है बड़ा? प्राचीन। ठीक है, जिसका डॉलर कितना है? 8,696। गोवा का 8,238 है। दिल्ली का 8,077 है। चंडीगढ़ का 5,000 है। हरियाणा का 4,950 है। केरला का 3,990 है। आपको चलो मैं गुजरात का दिखाता हूँ। गुजरात का कितना है बड़ा? जीडीपी पर कैपिटल स्टेट का बड़ा, तो यहाँ पर है गुजरात का है 3,529 है बड़ा, जो भूटान में है। ठीक है, मतलब इसके कंपैरिजन में ये किसके बराबर है उसकी बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये जो है ये अलग अलग स्टेट के बारे में बताया गया अपने भारत की। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पर आपको ये गुजरात का याद रखना है बेटा। ठीक है, गुजरात का कितना है? 3,529 है बेटा। और अगर आपको पता और भी जगह पर सभी का जगह का दिया है, यूपी का भी दिया है 1,284 है। तो मतलब इस तरीके से कहा जाए ना, तो सिक्किम जो है बेटा सबसे आगे है बेटा, और गोवा भी। मतलब ये जो स्टेट से, ये जो स्टेट है ये बहुत डेवलपमेंट कर रही है, बहुत आगे निकल चुकी है। मतलब इस तरीके से अगर जीडीपी के आधार पे देखा जाए तो कि तो ये हमारा भारत का नक्शा है मैडम। इनके बारे में बड़ा कौन कौन से स्टेट्स मैडम, वो सारे स्टेट्स के नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो, और आगे कोई भी गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी करते हो मैडम, तो ये मैप तो आपको 100% समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि अगर मैप नहीं आएगा तो बड़ा आगे का काम कैसे चलेगा। इसलिए मैप के बारे में आपको नॉलेज तो होना चाहिए। ठीक है, और हर एक स्टेट के अंदर कितनी कैपिटल है बेटा वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास ये दोनों के बीच का अंतर समझेंगे बेटा। ठीक है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में हम लोग
अंतर समझेंगे। आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और विकास मतलब होता है डेवलपमेंट। वृद्धि मतलब क्या होता है, ग्रोथ होना, और विकास मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट होना। दोनों के बीच का क्या है, अंतर। आप चाहो तो बड़ा अंतर इस तरीके से जो फॉर्मेट होता है बड़ा, वो फॉर्मेट में बड़ा आप लोग बना के लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने पॉइंट टू पॉइंट बनाया है, तो आप उस हिसाब से समझिए, और आपको लिखना हो तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो, कोई जात का टेंशन नहीं है। अंतर का वो बोलते हैं ना, कॉलम बना के करना, तो कर सकते हो। चलिए समझते हैं। देखो बड़ा, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच का अंतर समझना तो कैसे समझेंगे। सामान्य रूप से आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, ये दोनों शब्द एक्चुअली में ग्रोथ दर्शाते हैं, परंतु दोनों के बीच में थोड़ा बहुत अंतर है, उसके बारे में समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं विकास। विकास की प्रक्रिया का आधार, मतलब पहला पॉइंट, विकास की प्रक्रिया का आधार मतलब क्या है, समझाता हूँ। आर्थिक विकास जो है ना बड़ा, वो गुणात्मक है, और आर्थिक वृद्धि जो है वो परिणात्मक है। इसका मतलब क्या होता है, समझाता हूं। आर्थिक विकास सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि गुणवत्ता में सुधार लाता है, इसलिए गुणात्मक है बड़ा। यानी आर्थिक वृद्धि कभी भी किसी भी संख्या को बढ़ाने का काम नहीं करता है। आर्थिक वृद्धि क्वालिटी लाने में विकास करता है, मतलब वो हर एक छोटी छोटी चीजों में क्या करता है, इंप्रूवमेंट लाता है, क्वालिटी में सुधार लाता है, ठीक है। यानी गुणवत्ता में क्या करता है, सुधार लाने का काम करता है। और जबकि आर्थिक वृद्धि क्या होता है, आर्थिक वृद्धि संख्या में बढ़ोतरी दिखाती है, जैसे कि बस जीडीपी को क्या करना, बढ़ाना, उसे कहते हैं परिणात्मक। परिणात्मक यानी आर्थिक वृद्धि एक परिणात्मक है, और आर्थिक विकास एक गुणात्मक है। गुणात्मक मतलब होता है गुणवत्ता में सुधार लाना, और परिणात्मक मतलब क्या होता है बड़ा, कि यहाँ पर क्या करता है, संख्याओं को बढ़ोतरी दिखाती है, मतलब संख्या में बढ़ोतरी दिखाती है, जैसे जनसंख्या बढ़ना, तो ये क्या बढ़ोतरी दिखा रही है बड़ा। तो आई होप यहाँ से आपका पहला पॉइंट बन जाएगा, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि का पहला पॉइंट, ठीक है। क्या लिखोगे, आर्थिक विकास एक गुणात्मक है, और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, आर्थिक वृद्धि एक परिणात्मक है। ये पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट, आर्थिक वृद्धि यह प्रथम अवस्था है, और जबकि आर्थिक वृद्धि जो है वो आर्थिक विकास के बाद का अवस्था है। पॉइंट नंबर 2 बन गया बड़ा। दूसरे पॉइंट में क्या लिखूंगा, पहला पॉइंट, आर्थिक विकास जो है वो प्रथम अवस्था है, जबकि आर्थिक वृद्धि जो है वो आर्थिक विकास के बाद का अवस्था है। तो पॉइंट 2 बन गया बड़ा। इसका मतलब समझ लो, प्रथम अवस्था का मतलब क्या होता है बड़ा, समझाता हूँ। यानी कि पहले देश की प्रक्रिया शुरू हुई होती है, हमेशा याद रखना, पहले देश की प्रक्रिया, विकास शुरू होता है, पहले देश का विकास होता है, यानी कि उसकी क्वालिटी में सुधार आता है। बाद में जीडीपी के आंकड़ा को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है, आर्थिक वृद्धि करना होता है। यानी सबसे पहला अवस्था हमारा क्या है, कि विकास लाना, क्वालिटी में सुधार लाना, उसके बाद आर्थिक वृद्धि को लाना, ठीक है। तो ये हमारे पड़ा 2 पॉइंट क्लियर हुए यहाँ तक। तो इसी के अंदर बड़ा हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आप जब अंतर बना के लिखोगे ना, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे अंतर कैसे बनाओगे बड़ा। मान लो कि तुमने एक बॉक्स बनाया, जैसे मान लो यहां पर लिख दिया तुमने आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, और दूसरे पॉइंट में लिख दिया आर्थिक, दूसरे पॉइंट में लिख दिया आर्थिक वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिख देना, पहला पॉइंट लिखोगे कि आर्थिक विकास एक गुणात्मक है, और आर्थिक वृद्धि एक परिणात्मक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, कि आर्थिक विकास एक प्रथम अवस्था है, और आर्थिक वृद्धि जो है वो आर्थिक विकास के बाद का अवस्था है, तो वो यहाँ पर लिख दोगे। 2 पॉइंट हो गए। तो इस तरीके से आपको बड़ा पॉइंट, मतलब ऐसे बना के लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई जात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े बड़ा, हम नेक्स्ट क्या है, कि अर्थतंत्र में होने वाले परिवर्तन। अब देखो यहाँ से हम तीसरा पॉइंट बना सकते हैं, अर्थतंत्र में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं बड़ा। ध्यान से समझोगे तो आपको सब चीजें क्लियर होगा। मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। अर्थतंत्र में होने वाले नए संशोधनों के आधार पर उत्पादन में होने वाली वृद्धि को हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, कि
नए अर्थतंत्र में होने वाले नए संशोधन का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर देश में नई टेक्नोलॉजी आते हैं या नई तरीके होते हैं या नई खोज होती है या नई योजना आती है, अगर ये सारी जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं, नए नए खोज हो रहे हैं, नए नए योजनाएं आ रही हैं, तो उससे क्या होगा, उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। और अगर उत्पादन में वृद्धि होगा तो सीधा मतलब क्या होगा कि आर्थिक विकास हो रहा है, देश का डेवलपमेंट हो रहा है। ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब नए नए संशोधन आएंगे। संशोधन में क्या क्या हो सकता है, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आना, नए नए तरीके आना, नए नए योजनाएं आना, नई नई खोज होना, ये सारे क्या दर्शाता है बेटा, ये उत्पादन में वृद्धि दर्शाता है। और अगर उत्पादन में वृद्धि होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि देश का धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। ये हम लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे। और अगर आपको उदाहरण भी लिखना है तो उदाहरण भी लिख सकते हो। कैसे, उदाहरण में क्या लिखा हुआ है कि कृषि क्षेत्र में गेहूं धान जैसी फसल नए बीजों की खोज होने से उत्पादन में अनेक गुना वृद्धि हुई है। इसका मतलब होता है जब खेती में नए नए बीज आते हैं, नए नए बीज आने से उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये सब क्या है, हमारा आर्थिक विकास ही तो है। अगर हम कहें, अगर हम बात करें आर्थिक विकास में और क्या पॉइंट लिख सकते हैं, दूसरी तरफ बात करो, जोत जमीन में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि हो तो भी वो क्या कहलाएगा, आर्थिक वृद्धि। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, ये आर्थिक विकास। ये हम कौन से पॉइंट में लिख सकते हैं, तीसरे पॉइंट में। अब हम आर्थिक वृद्धि में तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान देना। आर्थिक विकास सॉरी आर्थिक वृद्धि यह दर्शाता है, यहाँ पर आएगा आर्थिक वृद्धि यह दर्शाता है जोत जमीन में वृद्धि होने से, जोत जमीन में वृद्धि होने से उत्पादन में क्या होगा, वृद्धि होगा, तो उसे हम कहेंगे आर्थिक वृद्धि। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर हम सिर्फ खेती की जमीन में या खेती की जमीन के एरिया को बढ़ा दिया जाए और उसी वजह से उत्पादन बढ़ जाए तो वो आर्थिक ग्रोथ कहलाएगा। मतलब खेती की जो जमीन है वो एरिया, उस एरिया को अगर बढ़ा दिया जाए तो उससे कारण क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। और उत्पादन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है मतलब आर्थिक वृद्धि हो रहा है। ठीक है ना मैडम। यहाँ पर देखो ये अंकल जी यहाँ पर देखो खेती कर रहे हैं, इसी तरीके से गेहूं धान ये सब देखो बड़ा बड़ा जगह पे क्या करते हैं, खेती बाड़ी होती है। ठीक है ना मैडम, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विकसित और विकासशील देशों की बात करूं। विकसित और विकासशील देशों में बात करूं बड़ा, तो इसमें क्या है बड़ा, विकसित पॉइंट नंबर 4 बड़ा, विकसित और विकासशील देशों में दोनों के बीच में अंतर पाया गया है। पहला, विकसित देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो आर्थिक वृद्धि कहलाती है। यानी विकसित देशों में राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि होगा तो वो आर्थिक वृद्धि कहलाएगा, जबकि विकासशील देशों में अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो वो क्या कहलाएगा, विकास। देखो ध्यान से रखना है, अगर कोई विकसित देश हो, विकसित देश मान लो अमेरिका है, रसिया है, चीन है, ये लोग विकसित देश में आते हैं क्योंकि इनका ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। अब ये लोग ग्रोथ कर रहे हैं, यानी अपने देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। तो अगर उनके देश में अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगा ना बराबर, तो वो बन जाएगा आपके लिए आर्थिक वृद्धि। लेकिन अगर विकासशील देश में कौन आता है, भारत, पाकिस्तान, ठीक है, श्रीलंका, ये सब क्या है बेटा, विकासशील देश है। तो विकासशील देशों में अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगा ना बेटा, तो वो क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास। मतलब भारत का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और भारत का डेवलपमेंट हो रहा है। इस तरीके से हम जानेंगे। याद रखना, अगर विकसित देश में राष्ट्रीय आय बढ़े तो वो वृद्धि कहलाएगा, लेकिन अगर विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय बढ़े तो आर्थिक विकास कहलाएगा। ये टॉपिक ये माइंड में फिट करना, विकसित देश हो तो आर्थिक वृद्धि कहलाएगा, और विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय बढ़े तो आर्थिक विकास कहलाएगा। दोनों का पॉइंट क्लियर हो रहा। अगर विकसित देशों में राष्ट्रीय आय बढ़ता है तो आर्थिक वृद्धि, जबकि विकासशील देशों में अगर राष्ट्रीय आय बढ़े तो आर्थिक विकास कहलाएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है। यानी कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। मान लो अमीर देश कौन है, सबसे ज्यादा अमीर कौन है भाई, अमेरिका है।
अगर अमेरिका का जीडीपी बढ़ता है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगा, मतलब आर्थिक वृद्धि कहलाएगा। और गरीब देश, विकासशील देश में कौन आता है बड़ा, जैसे भारत। भारत अगर जीडीपी बढ़ता है तो भारत का जीडीपी बढ़ेगा तो उस समय हम कहेंगे कि हमारे देश का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है बेटा, मतलब जीवन स्तर में सुधार आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते बेटा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट बेटा वो है विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण। इसके बारे में बेटा हम लोग आपको कल के वीडियो में बताएंगे बेटा। विकासशील में कौन कौन देश आते बेटा, जैसे भारत अपना गरीब देश, जितने भी गरीब देश होंगे वो सारे किसमें आएंगे, विकासशील देश के अंतर्गत आएंगे बेटा। इनके बारे में बेटा मैं आपको कल के वीडियो में बहुत डिटेल में एक एक पॉइंटों को क्या करूंगा, समझाऊंगा। आज के लेक्चर में मैंने क्या समझाया बेटा, राष्ट्रीय आय के बारे में समझाया और आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में अंतर समझाया बेटा। तो आज का आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में अंतर आपको लिख कर लाना है और पॉइंट बना के नहीं बेटा। आपको जैसे मैंने बताया था ना, जैसे बॉक्स बना के करना है, इस तरीके से बॉक्स बना के आप लोगों को लिखकर 4 पॉइंट आना है बेटा। वो लोग कर पाओगे, यही मेरा क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। कल के दिन बेटा, कल का क्वेश्चन क्या रहेगा, कल के दिन मैं पढ़ाने वाला हूँ विकासशील अर्थतंत्र के क्या पढ़ाऊंगा, लक्षण पढ़ाऊंगा। और एक एक पॉइंट एक एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे बेटा, और सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है बेटा। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना बेटा, जो चीजें मैं समझा रहा हूँ वो समझ में तो आ रहा है ना। तो बस इसी तरीके से अच्छे से क्या करना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट क्या करना है, समझने की कोशिश करना है बेटा। आपको सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। क्लियर बेटा, कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।